नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय। आग लगने की स्थिति में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए 7 लाख रुपए का विशेष सहायता पैकेज प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय। पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 800 पदों के सृजन एवं भरने को स्वीकृति प्रदान। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना 2023 के तहत 1000 पेट्रोल और डीजल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक टैक्सी में बदलने के लिए 40% सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय। मुख्यमंत्री ने कहा, धर्म और मानवता की रक्षा के प्रतीक हैं गुरु तेग बहादुर। 350वें शहीदी दिवस पर श्री आनंदपुर साहिब में कार्यक्रम में हुए शामिल। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से की भेंट। मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना से करसोग की 12 महिलाएं हुई लाभान्वित। आवास बनाने के लिए 36 लाख रुपए स्वीकृत, 1.5 लाख रुपए की पहली किस्त जारी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपदा प्रभावित परिवारों को घरेलू सामान के नुकसान की भरपाई के लिए मिलने वाली धनराशि 70,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने आग लगने की स्थिति में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए 7 लाख रुपए का विशेष सहायता पैकेज प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया। प्रदेश में आपदा की स्थिति के दौरान हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए वायुसेना को 4 करोड़ 32 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। मंत्रिमंडल ने राज्य में पंचायतों के पुनर्गठन का निर्णय लिया। मनरेगा के अंतर्गत 150 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है। व्यक्तिगत कार्यों के अंतर्गत रिटेनिंग बॉल निर्मित करने के लिए 2 लाख रुपए तक की राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर रोगी सेवा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग में 1000 रोगी मित्रों की नियुक्ति का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 800 पदों के सृजन एवं भरने को स्वीकृति प्रदान की है। सोलन जिला के कंडाघाट और सिरमौर जिला के राजगढ़ में उप अग्निशमन केंद्र खोलने के साथ साथ 46 पद सृजित कर इन्हें भरने तथा 4 फायर टेंडर खरीदने को मंजूरी दी गई। जल शक्ति विभाग और लोक निर्माण विभाग में 150 कनिष्ठ अभियंता सिविल को जॉब ट्रेनी के रूप में भरने का निर्णय लिया गया है। बैठक में डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में 9 सुपर स्पेशलिटी विभागों के सृजन एवं 73 पदों प्रोफेसर सहायक, प्रोफेसर और सीनियर रेजिडेंट के सृजन और भरने को स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा, जिला कांगड़ा में सुपर स्पेशलिटी विभाग के लिए 27 सीनियर रेजिडेंट के पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया है। मंडी जिला के श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक में नई पुलिस पोस्ट खोलने एवं आवश्यक पदों के सृजन और भरने की मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में पुलिस विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के 5 पदों का सृजन और भरने का निर्णय लिया गया। धर्मशाला स्थित क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला नॉर्थ रेंज में डिजिटल फोरेंसिक सुविधा के लिए 5 पदों का सृजन और भरने को स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल ने 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले सभी व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया है। जिस दिव्यांगजन के अभिभावक यदि सरकारी, अर्ध सरकारी बोर्डों या निगमों के कर्मचारी या पेंशनर हों, उसके लिए पुरानी पात्रता शर्त को समाप्त कर दिया गया है। बैठक में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना 2023 के तहत 1000 पेट्रोल और डीजल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक टैक्सी में बदलने के लिए 40% सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का स्पेशल टास्क फोर्स में विलय कर गृह विभाग के अधीन एक एकीकृत स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य संचालन क्षमता में सुधार और नशे से जुड़े मामलों से निपटने के लिए एक प्रभावी एजेंसी तैयार करना है। इसके साथ ही प्रदेश में पंचायत स्तर पर एंटी चिट्टा अभियान चलाने को भी मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में सड़क सुरक्षा को और मजबूती देने के उद्देश्य से हाईवे पेट्रोलिंग के लिए 10 इलेक्ट्रिक बाइकों को खरीदने का निर्णय लिया गया। कांगड़ा जिला में हरिपुर तहसील से हरिपुर और बिलासपुर कानून गो वृत्तों को विभाजित कर बनखंडी में नया कानून गो वृत्त बनाने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने वन भूमि पर खनिज रियायतों के अनुदान के लिए वन विभाग को आशय पत्र जारी करने का अधिकार प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना को शहरी क्षेत्रों के छोटे दुकानदारों और 10 लाख रुपए से कम वार्षिक
कारोबार वाले खुदरा विक्रेताओं तक विस्तार देने का निर्णय लिया गया है। योजना के अंतर्गत एनपीए घोषित हो चुके छोटे दुकानदारों को बैंक के माध्यम से 1 लाख रुपए तक की एक मुश्त निपटान सहायता प्रदान की जाएगी, जिसका वहन प्रदेश सरकार करेगी। मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिला के बमसन और हमीरपुर विकास खंडों के पुनर्गठन की भी मंजूरी प्रदान की है। राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर को समर्पित विज्ञान महाविद्यालय में परिवर्तित करने और एकीकृत बीएड बीएससी कार्यक्रम आरंभ करने के लिए 1 यूनिट शुरू करने को स्वीकृति दी गई है। बैठक में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र हमीरपुर और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हमीरपुर छात्रा का विलय कर अगले शैक्षणिक सत्र से सह शैक्षिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने धर्मशाला, नादौन, चायलकोटी तथा जिला शिमला के टिक्कर स्थित राजकीय महाविद्यालयों में 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम शुरू करने की मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त जिला शिमला में राजकीय महाविद्यालय सरस्वती नगर में 2 वर्षीय बीपीएड कार्यक्रम शुरू करने और लोहराव स्थित फाइन आर्ट्स कॉलेज में नए विषय शुरू करने तथा कांगड़ा जिला के हरिपुर गुलेर स्थित महाविद्यालय को फाइन आर्ट्स महाविद्यालय में परिवर्तित करने का भी निर्णय लिया गया है। बैठक में सरकारी स्कूलों के 805 प्रधानाचार्यों की पदोन्नति के लिए डीपीसी आयोजित करने को भी स्वीकृति दी गई, जिसकी अध्यक्षता सचिव शिक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रविवार को श्री आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित धार्मिक समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने गुरुद्वारा साहिब में शीश नवाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने आस्था, मानवता और सत्य की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने केवल सिख धर्म के लिए ही नहीं बल्कि सभी धर्म और हर पंथ के अधिकारों की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। अत्याचार के खिलाफ उनका अडिग साहस आज भी हमें प्रेरित करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षाएं हमें आपसी सम्मान, भाईचारे और सहिष्णुता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा कि गुरु जी का जीवन विविधता में एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने वाला प्रकाश स्तंभ है। आज जब समाज में शांति, सद्भाव और सामाजिक न्याय की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब गुरु तेग बहादुर जी की विरासत और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री विनय कुमार ने रविवार को शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से उनके सरकारी आवास ओक ओवर में भेंट की। ये एक शिष्टाचार भेंट थी। वंचित वर्गों की सामाजिक सुरक्षा और सम्मान अवसरों की दिशा में राज्य सरकार निरंतर सार्थक कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना का उद्देश्य विधवा एवं एकल नारियों को आवास सुविधा प्रदान करना है। विधवा या 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की ऐसी अविवाहित अथवा परित्यक्त महिलाएं जिनके पास रहने योग्य घर नहीं है, इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। इसके अतिरिक्त वे महिलाएं भी इस योजना के तहत पात्र हैं जिनके पति पिछले 7 वर्षों से लापता हैं। राज्य सरकार ऐसी पात्र लाभार्थी महिलाओं को 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता गृह निर्माण के लिए उपलब्ध करवाती है, ताकि वो सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर सके। मंडी जिले के करसोग उपमंडल की 12 पात्र महिलाओं को योजना के अंतर्गत घर बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से 36 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। प्रत्येक महिला लाभार्थी को 3-3 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। प्रथम किस्त के रूप में 1,50,000 रुपए की राशि मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में अपने करसोग दौरे के दौरान महिलाओं को प्रदान की गई है। इस योजना की लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस धनराशि से अपने घर का सपना साकार होगा। एकल नारी और जो विधवाओं के लिए मकान के लिए सीएम साहब की तरफ से जो राशि मुहैया कर गई 3 लाख रुपए, उसके तहत आज मुझे 1 लाख का चेक दिया गया है और मैं सीएम साहब का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हम जैसी औरतों के लिए घर बनाने के लिए राशि मुहैया करवाई है। मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना समाज के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का जीवंत उदाहरण है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।